अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आज मैं एक नए लेक्चर के साथ और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये लेक्चर हमारा इंग्लिश ग्रामर की का जो नेक्स्ट लेक्चर है। यानी इससे पहले हमने दो लेक्चर बनाए थे नाउन पे, एक लेक्चर था एडजेक्टिव पे, एक लेक्चर था आर्टिकल्स पे और एक लेक्चर था प्रोनाउंस पे। बहुत ही बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी और ये वो टॉपिक्स थे जिनमें से आपको गुजारना बहुत ज़रूरी था। आप इनकी मज़ीद डिटेल अपनी बुक्स में से पढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का और वो है वर्ब। दोस्तों मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो वर्ब है इसी से आपके टेंसेस बनते हैं, इसी से आपके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और इसी से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बनते हैं। तो वर्ब जो है ये आज जब हम समझ लेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह हमारा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में, जो कि एनटीएस के टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में चले जाएं तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लाजमी आपसे पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए अगर आप ये लेक्चर पूरा देख लेंगे तो। ठीक है जी। तो वर्ब वर्ब क्या होता है जी? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक शख्स के बारे में या एक चीज़ के बारे में हमें कुछ बताता है। हम अमूमन ये समझते हैं कि वर्ब सिर्फ काम होता है, बिल्कुल काम होता है, लेकिन इसकी सही डेफिनेशन ये है कि वर्ब वो लफ्ज़ है जो एक शख्स के बारे में और एक चीज़ के बारे में हमें कुछ बताता है, उनके बारे में कुछ बताता है। तो सवाल ये है कि शख्स के बारे में और चीज़ के बारे में वर्ब हमें क्या बताता है? वर्ब हमें तीन बातें बताता है। पहली बात कि एक शख्स या एक चीज़ क्या कर रही है या क्या करती है। पहली बात क्या बताता है जी? कि एक शख्स या एक चीज़ क्या करती है या क्या कर रही है, उसका काम हमें बताता है। ठीक है जी। शख्स या चीज़ का वर्ब जो है शख्स या चीज़ का काम हमें बताता है। मिसाल के तौर पर अहमद लाफ्स, अहमद लाफ्स, अहमद हंसता है। यहाँ लाफ्स वर्ब है और ये हमें बता रहा है कि अहमद क्या कर रहा है। अहमद हंसता है, तो लाफ्ज हमें बता रहा है कि अहमद हंस रहा है। तो लाफ्ज क्या हुआ? वर्ब। ठीक है जी। और द क्लॉक स्ट्राइक्स, क्लॉक एक चीज़ है, थिंग है। स्ट्राइक्स, क्लॉक, द क्लॉक स्ट्राइक्स, घड़ी चलती है। यहाँ इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ, द क्लॉक स्ट्राइक्स, घड़ी चलती है। तो स्ट्राइक्स यहाँ वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि घड़ी क्या कर रही है। तो एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग। वर्ब हमें बाज़ औक़ात बताता है कि एक शख्स के साथ क्या हुआ है या क्या हो रहा है। ठीक है, यानी वर्ब हमें व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, एक शख्स एक चीज़ के साथ क्या हो रहा है, ये भी हमें वर्ब बताता है या क्या हुआ है। मिसाल के तौर पर असलम वाज बीटन, असलम को पीटा गया। ठीक है, असलम वाज बीटन, असलम को पीटा गया या असलम को मार पड़ी। ठीक है जी। यहाँ पर बीटन वर्ब है, वाज भी वर्ब है। वाज को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वाज बीटन यहाँ वर्ब है, तो मैं यूँ कहूँगा वाज बीटन यहाँ पे वर्ब है। ठीक है जी। और ये मैं बता रहा है कि असलम के साथ क्या हुआ है। असलम की पिटाई हुई है, असलम को मारा गया है, असलम की छितरोल हुई है, ये समझ लें। तो बाज़ औक़ात वर्ब हमें बताता है कि किसी शख्स के साथ क्या हुआ है। इसी तरह द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूटी हुई है। ठीक, या खिड़की टूट गई है, ऐसे भी कर सकते हैं।
तो ब्रोकन, इज भी वर्ब है, ये भी याद रखना, हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं। इज ब्रोकन यहाँ वर्ब है, ये ब्रोकन कह लें वर्ब है, ठीक है जी। और ये बता रहा है कि खिड़की के साथ क्या हुआ है, इस ब्रोकन में बता रहा है कि खिड़की टूटी हुई है या टूट गई है। तो वर्ब हमें दूसरी बात क्या बताता है कि एक शख्स के साथ या एक चीज के साथ क्या मुआमला हुआ है, क्या काम हुआ है, ठीक है जी। और तीसरी चीज हमें वर्ब क्या बताता है, तीसरी चीज हमें वर्ब बताता है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि एक शख्स जो है या एक चीज जो है वो क्या है, उसकी हालत क्या है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर द कैट इज डेड, बिल्ली मर गई है, ये मरी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ डेड वर्ब है और ये बता रहा है कि बिल्ली क्या है, बिल्ली मरी हुई है। तो बाज़ औक़ात हमें वर्ब बताती है कि एक शख्स या एक चीज़ की क्या हालत है या वो क्या है, अमूमन हालत के लिए। इसी तरह आई फील सॉरी, मुझे अफसोस है, ठीक है, या मुझे दुख है। तो यहाँ फील बता रहा है कि मुझे क्या है, फील बता रहा है कि मुझे क्या है, मेरी हालत क्या है, ठीक है जी। तो वर्ब हमें तीन चीज़ें बताती है। पहली चीज़ हमें वर्ब बताती है कि एक शख्स या चीज़ जो है वो क्या कर रही है, और दूसरी चीज़ हमें बताती है कि एक शख्स या चीज़ के साथ क्या काम हुआ है। और वर्ब बाज़ औक़ात हमें बताता है कि एक शख्स या चीज़ की हालत क्या है, ठीक है जी, या उसकी असलियत क्या है। तो नेक्स्ट ये वर्ब की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है जी। वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो हमें दूसरी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई बात बताता है, अमूमन काम के बारे में बता रहा होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वर्ब्स बाय यूजेज, इस्तेमाल के लिहाज से वर्ब की या फेल की इकसाम, ठीक है जी। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जुमले में वर्ब को हम बाज़ औक़ात इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि उसकी दो किस्में बन जाती हैं। एक किस्म है उसमें से ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ये कौन सी वर्ब होती है? ये ऐसी वर्ब होती है, अ वर्ब, जो बताती है हमें काम, और काम कर रहा होता है सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट काम किस पे कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है जी। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के काम को ऑब्जेक्ट तक लेके जाए, ठीक है जी। या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के काम को ऑब्जेक्ट पर जाहिर करे, या यूं भी कह सकते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन हम कर सकते हैं समझने के लिए, कि वर्ब, ऐसी वर्ब जो ये जाहिर करे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, द बॉय किक्स द फुटबॉल। द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी काम कर रहा है, फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, और किक्स यानी लात मारी क्या है, एक वर्ब है, और ये वर्ब सब्जेक्ट के काम को ऑब्जेक्ट पे लेके जा रही है। ये वर्ब जाहिर कर रही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। तो जब वर्ब ये जाहिर करे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, तो ऐसी वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है जी। द बॉय किक्स द फुटबॉल, लड़के ने या लड़का फुटबॉल को लात मारता है, या यूं भी हम कह सकते हैं उर्दू में कि लड़के ने फुटबॉल को लात मारी, वैसे वो पास्ट में चला जाता है। तो लड़का यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और फुटबॉल को उसने लात मारी है, तो फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लात मारना ये वर्ब है, किक्स वर्ब है। तो यहाँ ये जो किक्स है ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के ये जाहिर कर रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब जो ये जाहिर करे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है,
ठीक है जी, या ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के काम को ऑब्जेक्ट पे लेके जाए। इंशाल्लाह जब हम ये नेक्स्ट आगे एक इसकी टाइप पढ़ने लगे बात वाज़ेह हो जाएगी। और वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इन ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ये ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के काम को तो जाहिर करती है लेकिन वो काम ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रहा होता। मेरी बात समझे आप? यानी ऐसी वर्ब जो काम को जाहिर करे, एक्शन को जाहिर करे, ऐसी वर्ब जो काम को जाहिर करे और वो काम सब्जेक्ट कर रहा है लेकिन वो काम ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा। ठीक है जी, तो इसकी मिसाल है द बॉय लाव्स लाउडली। लड़का ऊंची आवाज में हंसता है। द बॉय यहाँ सब्जेक्ट है और लाव्स यानी काम है, वर्ब है, लेकिन आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरी बात आप समझे? तो ये जो वर्ब है ये लड़के के हंसने को, काम को जाहिर कर रही है लेकिन ये काम ऑब्जेक्ट पे जा ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मेरी बात आप समझे? तो ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी, यानी मैं दोबारा चलता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के काम को ऑब्जेक्ट पे लेके जाए, ऐसी वर्ब जो जाहिर करे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के काम को ऑब्जेक्ट पे लेकर न जाए, ठीक है, या ऐसी वर्ब जो ये जाहिर ना करे कि सब्जेक्ट काम कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट पे काम हो ही नहीं रहा। तो वर्ब को अगर इस तरीके से यूज करेंगे तो ये होगी इन ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ कोई यानी काम ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो जब काम ऑब्जेक्ट पे ना हो रहा हो तो वर्ब होगी इंट्रांजिटिव, और जब काम ऑब्जेक्ट पे हो रहा हो तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यकीनन ये समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे। और ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और बहुत कम लोगों को इनके नाम पता होते हैं, फर्स्ट फॉर्म के, सेकंड फॉर्म के, थर्ड फॉर्म के। तो 3 फॉर्म्स हैं, किसी भी वर्ब की 3 शक्लें होती हैं, ज़माने के लिहाज से होती हैं अमूमन। तो एक शक्ल होती है बेस फॉर्म, बुनियादी शक्ल होती है। दूसरी शक्ल होती है पास्ट फॉर्म, और तीसरी यानी माजी, और तीसरी पास्ट पार्टिसिपल होती है। ये बेस फॉर्म को अमूमन हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को अमूमन हम क्या कहते हैं जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो बेस फॉर्म क्या है जी, वॉक। वॉक की पास्ट फॉर्म क्या है, वॉक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वॉक्ड। इसी तरह बेस फॉर्म है हमारे पास वर्ब की लाफ, और इसकी पास्ट फॉर्म है लाफ्ड, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है लाफ्ड। इसी तरह पेंट, पेंटेड, पेंटेड। तो पेंट बेस फॉर्म है, पेंटेड और पेंटेड पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी तरह मैंने एक अलग नीचे टेबल बनाया। ये अलग क्यों किए हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे सिट, सैट, सैट। ये जो सिट है ये बेस फॉर्म है, सैट पास्ट, सैट पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है जी, यानी ब्रेक ये बेस फॉर्म है, ब्रोक पास्ट फॉर्म है, ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल। कट, कट और कट, ये तीनों सेम ही होती हैं। तो कट बेस फॉर्म हो गई, पास्ट फॉर्म भी कट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कट। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये चीज़ें पता है। मैंने ये जो 2 टेबल बनाए हैं ये अलग अलग क्यों बनाए हैं, इसकी बुनियादी वजह है कि वर्ब्स की 2 किस्में बन जाती हैं। एक होती हैं रेगुलर वर्ब्स और एक होती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं, ये रेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाना पड़े। समझ आई है? अगर आप
बेस फॉर्म के साथ ईडी लगाएं और ईडी लगाने से पास्ट फॉर्म बन जाए और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाए, तो ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं, ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, जैसे वॉक वॉकड वॉकड, लाफ लाफ लाफ्ड और पेंट पेंटेड पेंटेड, ये सारी क्या हैं? ये रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाना पड़ता है, जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स में सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी हो तो बेस फॉर्म के साथ ईडी नहीं लगता। सिट के साथ हम ईडी नहीं लगाते। सिट सैट सैट, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, कट कट कट। तो यानी रेगुलर वर्ब्स वो हैं जिनकी बेस फॉर्म के साथ ईडी लगाएंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी, और इरेगुलर वर्ब्स वो हैं जिनकी बेस फॉर्म के साथ आप ईडी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो किस्में हो गई। अब मैं एक आखिरी किस्म यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी किस्में बन जाती हैं यूज़ के एतबार से, लेकिन हमारे कोर्स के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट है वो है द इन्फिनिटिव। अच्छा, इन्फिनिटिव क्या है? अभी हमने बेस फॉर्म पढ़ी है, वर्ब की बुनियादी शक्ल अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, अगर आप बेस के साथ, वर्ब की बुनियादी शक्ल के साथ पीछे की तरफ टू लगा दें, ठीक है, तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव। वर्ब की इन्फिनिटिव शक्ल बन जाती है। जैसे फाइंड बेस फॉर्म है, इसके पीछे मैं लगा देता हूं टू, टू फाइंड, तो ये बन गया इन्फिनिटिव। ओबे बेस फॉर्म है और मैं इसके पीछे लगा देता हूं टू, तो ये बन गया टू ओबे, ये क्या है? इन्फिनिटिव। गो ये बेस फॉर्म है वर्ब की और इसके पीछे मैं लगा देता हूं टू गो, तो ये इन्फिनिटिव बन जाता है। तो बात आपको समझ आ गई होगी कि वर्ब की बेस फॉर्म के पीछे अगर हम टू लगा दें तो बन जाता है इन्फिनिटिव वर्ब। क्या बन जाता है जी? वर्ब की इन्फिनिटिव शक्ल। ठीक है, फाइंड तलाश करो, टू फाइंड तलाश करना। ठीक है जी, बस आप कहते हैं ना आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। फिर आप कहते हैं आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। ठीक है जी, तो अगर वर्ब के पीछे टू लगा हो तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म होती है, वर्ब की शक्ल होती है। तो ये बहुत ही मैंने बुनियादी लेक्चर बनाया है, आप मज़ीद अपनी किताबों से पढ़ सकते हैं। जब ये आपकी बुनियादी चीज़ें कवर हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, तो आपको मज़ीद डिटेल में चीज़ों को पढ़ने में आसानी होती है। तो चूँकि हमारे कोर्स में यही चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे होगा। यही जो वर्ब है इसी से बनेगा एक्टिव वॉइस, इसी से बनेगा पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान होगा। तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है भाई, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेक्चर मिलते ही रहेंगे सारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, और आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ समझ आती रहेगी। आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स में, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कश्मीर का एक मेरे ख्याल में पहला चैनल है जो इस तरह का बनाया गया है जिसमें डिटेल्ड लेक्चर हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये चैनल ऊपर जाना चाहिए, हिट होना चाहिए। फिर कहूँगा आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लेक्चर देखते हैं और मेरी पज़ीराई करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। और अब मैं पेडागोजी का कोर्स भी स्टार्ट करने लगा हूँ, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप पेडागोजी का कोर्स भी देख सकें, सीख सकें और तैयारी कर सकें। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का।